बधाई हो। एक गहरी सांस लीजिए और खुद को वह क्रेडिट दीजिए जिसके आप पूरी तरह से हकदार हैं। पिछले चैप्टर में आपने कुछ बहुत ही कमाल का काम किया। आपने स्क्रैच से एक पूरा टैबुलर क्यू लर्निंग एजेंट बनाया। रो बेलमैन ऑप्टिमैलिटी मैथ से इसकी अपडेट इक्वेशंस डिराइव की, इसे अपने खुद के कस्टम एनवायरनमेंट में वैलिडेट किया, और फिर फरामा जिम्नेजियम में फ्रोजन लेक V1 जैसे स्टैंडर्ड स्टोकेस्टिक बेंचमार्क्स को कॉन्कर करने के लिए एडेप्ट किया। आप थ्योरी से एग्जीक्यूशन तक पहुंच चुके हैं। आप समझते हैं कि कैसे एक एजेंट पूरी अज्ञानता से शुरुआत कर सकता है, ट्रायल और एरर के जरिए एक स्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकता है, और स्टेट एक्शन वैल्यूज यानी क्यू टेबल का एक ऑप्टिमल मेमोरी बैंक बना सकता है जो इसे सेफली इसकी डेस्टिनेशन तक गाइड करता है। यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल डिजिटल ग्रिड्स से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड फिजिकल एआई की तरफ बढ़ते हैं, जहां ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट्स यानी MRAs, क्वाड्रुपेड्स, रोबोटिक मैनिपुलेटर्स और ड्रोन्स काम करते हैं, हम अचानक एक स्ट्रक्चरल दीवार से टकरा जाते हैं। चैप्टर्स 5 और 6 में जिन डिस्क्रीट लुकअप टेबल्स ने हमारी इतनी वफादारी से मदद की थी, वे अब पूरी तरह से ब्रेक डाउन होने वाले हैं। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि रियल फिजिकल सिस्टम्स पर अप्लाई करने पर ग्रिड बेस्ड लुकअप टेबल्स क्यों फेल हो जाते हैं। फेमस कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी के पीछे के एक्सपोनेंशियल मैथ को ब्रेक डाउन करेंगे और डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कॉन्सेप्चुअल गेटवे फंक्शन अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। सेक्शन ब्रेक। डिस्क्रीट ग्रिड्स वर्सेस द कंटिन्यूअस फिजिकल वर्ल्ड। ग्रिड टेबल्स क्यों फेल होते हैं, ये समझने के लिए आइए फ्रोजन लेक V1 की सी सिंथेटिक दुनिया का बाहर नेविगेट करने वाले एक रियल फिजिकल रोबोट से कंट्रास्ट करते हैं। डिस्क्रीट बेंचमार्क ग्रिड, फ्रोजन लेक या फेचबॉट। 0 थ्रू 15 स्टेट्स का ग्रिड। स्टेट इंटीजर इंडेक्स 0 to 15। एक्शंस डिस्क्रीट 0 1 2 3। कंटिन्यूअस फिजिकल एनवायरनमेंट, रोबोटिक क्वाड्रुपेड, अनइवन मड, रॉक्स और स्लोप्स। स्टेट वेक्टर ऑफ कंटिन्यूअस फ्लोट्स। एक्शंस कंटिन्यूअस मोटर टॉर्क्स। फ्रोजन लेक V1 में आपका स्टेट स्पेस क्लीन, नीट और काउंटेबल था। स्टेट 0 का मतलब था रो 0 कॉलम 0। स्टेट 15 का मतलब था रो 3 कॉलम 3। किसी भी इंस्टेंट पर एजेंट 16 पॉसिबिलिटीज के फाइनाइट सेट में से ठीक एक डिस्क्रीट स्टेट इंडेक्स में था। स्क्रिप्ट एस इक्वल टू द सेट कंटेनिंग 0 1 2 3 इलिप्सिस 15। चूंकि स्टेट स्पेस फाइनाइट और छोटा था, इसलिए हमारा क्यू टेबल 16 रोज और 4 कॉलम्स वाला बस एक फ्लैट 2D मैट्रिक्स था। यह स्निपेट दिखाता है कि फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट में रिइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए एक टैब्यूलर मेमोरी बैंक की तरह काम करने वाले 0 के 16/4 ग्रिड को एक न्यूमेरिकल लाइब्रेरी का यूज करके कैसे इनिशियलाइज करते हैं। जब भी एजेंट स्टेट 5 पर जाता था और एक्शन 2 राइट परफॉर्म करता था, तो उसकी मेमोरी को अपडेट करना सिंपल था। हम रो 5 कॉलम 2 को ढूंढते थे और मेमोरी में उस सिंगल स्केलर एंट्री को एडजस्ट कर देते थे। द फिजिकल स्टेट रियलिटी। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप एक 4-लेग्ड ऑटोनॉमस रोबोट यानी एक क्वाड्रुपेड को लूज ग्रेवल, मड और स्लिक पैचेज से की हुई आउटडोर ट्रेल पर डिप्लॉय कर रहे हैं। स्टेप टी पर इस फिजिकल रोबोट की स्टेट कैसी दिखती है? जैसा कि हमने सेक्शन 3.1 में एस्टैब्लिश किया था, फिजिकल स्टेट किसी बोर्ड गेम का इंटीजर इंडेक्स नहीं होती। रोबोट की स्टेट कंटिन्यूअस फिजिकल स्पेस में कलेक्ट किए गए रियल वैल्यूड फ्लोटिंग पॉइंट सेंसर मेजरमेंट्स से बना एक हाई डायमेंशनल वेक्टर होती है। वेक्टर एस सब टी इक्वल्स उस कॉलम वेक्टर के जिसमें ये एंट्रीज हैं। थीटा सब 1 हिप जॉइंट एंगल रेडियंस में, थीटा सब 1 डॉट हिप जॉइंट एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकंड में, थीटा सब 2 नी जॉइंट एंगल रेडियंस में, थीटा सब 2 डॉट नी जॉइंट एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकंड में, फाई मोटर टॉर्क आउटपुट न्यूटन मीटर्स में, जो उस कॉलम वेक्टर के इक्वल है जिसमें है 0.431872 एंड सो ऑन, -1.092415 एंड सो ऑन, 1.112940 एंड सो ऑन, 0.054312 एंड सो ऑन, -0.02941 एंड सो ऑन, 0.004812 एंड सो ऑन, 1.240192 एंड सो ऑन, और 3.419082 एंड सो ऑन। टॉर्सो पिच एंगल रेडियंस में, साई टॉर्सो रोल एंगल रेडियंस में, एक्स डॉट फॉरवर्ड लीनियर वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में, और टाउ सब 1। उन ट्रेलिंग डेसिमल पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। फिजिकल सेंसर्स कंटिन्यूअस रियल नंबर्स यानी रियल नंबर सेट आर रिटर्न करते हैं। 0.43 रेडियंस और 0.444 रेडियंस के जॉइंट एंगल के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं, जैसे 0.431,
0.4301, 0.43001 इत्यादि। अगर आप एक ऐसी लुकअप टेबल बनाने की कोशिश करते हैं जहां हर यूनिक स्टेट को अपनी डेडिकेटेड रो मिले, तो कंटिन्यूअस फ्लोटिंग पॉइंट स्टेट वेक्टर्स के लिए आपको कितनी रोज की जरूरत होगी? इनफाइनाइटली मैनी। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज के साथ एक नंपाई अरे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। यह स्निपेट एक इनवैलिड मेमोरी एलोकेशन को दिखाता है, जहां एक इन्फिनिट स्टेट स्पेस वाली टेबल बनाने की कोशिश करने पर इमीडिएट मेमोरी एरर आता है और सिस्टम क्रैश हो जाता है। द डिस्क्रीटाइजेशन ट्रैप ए नाइव सॉल्यूशन। जब इंजीनियर्स पहली बार इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो तुरंत एक बहुत नेचुरल वर्क अराउंड माइंड में आता है। क्यों न हम अपने कंटिन्यूअस नंबर्स को बिन या राउंड कर दें। अगर हम कंटिन्यूअस जॉइंट एंगल्स को डिस्क्रीट बकेट्स में ग्रुप कर दें, मान लीजिए हर मेजरमेंट को नियरेस्ट 5 डिग्रीज में राउंड कर दें, तो हम कंटिन्यूअस स्पेस को वापस एक डिस्क्रीट ग्रिड टेबल में बदल सकते हैं। इस अप्रोच को डिस्क्रीटाइजेशन या स्टेट बिनिंग कहा जाता है। ऊपर ऊपर से देखने पर यह काफी रीजनेबल लगता है। चलिए एक कंक्रीट मैथमेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है जब हम एक बहुत मॉडेस्ट फिजिकल एआई रोबोट को भी डिस्क्रीटाइज करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन ब्रेक 3, द मैथ्स ब्रेकडाउन, द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। चलिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। मान लीजिए कि हम एक बेसिक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम 6DOF रोबोटिक आर्म के लिए एक कंट्रोलर बना रहे हैं। यह टेक्स्ट बेस्ड डायग्राम एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक आर्म की स्ट्रक्चरल चेन को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे सिक्वेंशियल जॉइंट्स एक स्टेशनरी बेस से लेकर एंड इफेक्टर ग्रिपर तक कनेक्ट होते हैं। इस रोबोटिक आर्म की स्टेट जानने के लिए हमारे स्टेट वेक्टर को इसके सभी 6 जॉइंट्स के करंट एंगल को ट्रैक करने की जरूरत है। वेक्टर एस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6 क्लोज पैरेंथेसिस। हर जॉइंट 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के मोशन की रेंज में रोटेट कर सकता है। अब चलिए हर जॉइंट की रोटेशन रेंज को डिस्क्रीट बिन्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम 180 डिग्री को 10 बिन्स में डिवाइड करते हैं तो हर बिन 18 डिग्री की एंगल रेंज को कवर करता है। यह बहुत ही रफ है। 18 डिग्री की एरर का मतलब है किसी नाजुक कप को प्यार से उठाने और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देने के बीच का फर्क। अगर हमें थोड़ी बेहतर प्रिसिजन चाहिए तो हम 180 डिग्री को 100 बिन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हर 1.8 डिग्री कवर करता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं कि अलग अलग बिन रेजोल्यूशन के तहत कितनी डिस्क्रीट टेबल स्टेट्स एन स्टेट्स जनरेट होती हैं। यह टेबल एक्सपोनेंशियल स्टेट स्पेस ग्रोथ को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाकर कि 6 जॉइंट्स में पर जॉइंट डिस्क्रीटाइजेशन रेजोल्यूशन बढ़ाने से टेबल स्टेट्स का टोटल नंबर 1 मिलियन से 1 ट्रिलियन तक कितनी तेजी से स्केल होता है। उस एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन को देखिए। जब आप स्टेट वेरिएबल्स डायमेंशंस d की संख्या बढ़ाते हैं तो टोटल स्टेट कैपेसिटी इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। n सब स्टेट्स इक्वल्स b टू द पावर ऑफ d, जहां b हर डायमेंशन के डिस्क्रीट बिन्स की संख्या है, d कंटिन्यूअस स्टेट डायमेंशंस वेरिएबल्स की संख्या है। डायमेंशंस बढ़ने के साथ स्टेट वॉल्यूम के इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन को मैथमेटिशियन रिचर्ड बेलमैन, वही पायनियर जिन्होंने हमारी बेलमैन इक्वेशंस बनाई थीं, ने फेमसली द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी नाम दिया था। द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी: 1 डायमेंशन लाइन 10 स्टेट्स, 2 डायमेंशंस स्क्वायर 10 टाइम्स 10 इक्वल्स 100 स्टेट्स, 3 डायमेंशंस क्यूब 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 इक्वल्स 1000 स्टेट्स। कैलकुलेटिंग मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। चलिए इसे हार्डवेयर मेमोरी मैट्रिक्स के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे 6 जॉइंट रोबोटिक आर्म के पास हर जॉइंट के लिए एक डिस्क्रीट मोटर कमांड सेट है, जैसे इनक्रीज टॉर्क, डिक्रीज टॉर्क, होल्ड। ये हमें 3 टू द पावर ऑफ 6 इक्वल टू 729 डिस्क्रीट एक्शंस देता है। अगर हम पर जॉइंट 100 बिन्स का एक मॉडेस्ट डिस्क्रीटाइजेशन रेजोल्यूशन चुनते हैं, 1.8 डिग्रीज एक्यूरेसी, टोटल स्टेट्स एन स्टेट्स 102, द 6th पावर इक्वल्स 1 ट्रिलियन 10 टू द 12th स्टेट्स। एक्शन स्पेस साइज एन एक्शंस 729 एक्शंस। हमारा क्यू टेबल साइज होगा टोटल सेल्स इक्वल्स 10 टू द पावर ऑफ 12 स्टेट्स टाइम्स 729 एक्शंस इक्वल्स 7.29 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 14 एंट्रीज। अगर हमारी नंपाई अरे में हर एंट्री एक स्टैंडर्ड 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोट 64 के रूप में स्टोर होती है, जो 8 बाइट्स कंज्यूम करती है। मेमोरी रिक्वायर्ड इक्वल्स 7.29 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 14 एंट्रीज टाइम्स 8 बाइट्स पर एंट्री इक्वल्स 5 क्वाड्रिलियन 832 ट्रिलियन बाइट्स।
मेमोरी रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली 5.83 पेटाबाइट्स ऑफ रैम है। अर्थ पर किसी भी सिंगल कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल रोबोट के पास एक सिंपल 6 जॉइंट आर्म के लिए सिर्फ एक सिंगल लुकअप टेबल स्टोर करने के लिए 5.8 पेटाबाइट्स की हाई स्पीड रैम नहीं होती है। और याद रखिए, मॉडर्न क्वाड्रुपेड्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और ऑटोनॉमस कार्स एक साथ दर्जनों कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को ट्रैक करते हैं, जिनमें वेलोसिटीज, एक्सीलरेशंस, IMU ओरिएंटेशंस, कैमरा पिक्सल्स और लिडार पॉइंट क्लाउड्स डी ग्रेटर देन 100 शामिल हैं। हाई डायमेंशनल कंटिन्यूअस स्पेस को डिस्क्रीटाइज करना एक कंप्लीट डेड एंड है। सेक्शन ब्रेक फॉर द एक्सप्लोरेशन बॉटलनेक वाई मेमोरी इज नॉट इवन द वर्स्ट प्रॉब्लम। चलिए डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं। मान लीजिए आप एक हाई बजट रिसर्च टीम है जिसके पास पेटाबाइट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी से लेस एक मैसिव सुपर कंप्यूटर क्लस्टर का एक्सेस है। आप एक 1 ट्रिलियन रो क्यू टेबल एलोकेट करते हैं। क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आप एक और भी ज्यादा डेवास्टेटिंग वॉल से टकराते हैं, सैंपल इनएफिशिएंसी। रिकॉल कीजिए कि सेक्शन 6.3 से टेबुलर अपडेट्स कैसे काम करते हैं। Q of S A is updated to Q of S A plus alpha times open bracket R plus gamma times the maximum over A prime of Q of S prime A prime minus Q of S A close bracket। उस इंडेक्स अपडेट को ध्यान से देखिए। जब आपका एजेंट स्टेट इंडेक्स S इक्वल्स 402,912,001 पर विजिट करता है और एक्शन A इक्वल्स 12 लेता है, तो टेबल में कौन सा सेल अपडेट होता है? सिर्फ वही एग्जैक्ट सेल। आपकी 1 ट्रिलियन रो ग्रिड टेबल की हर दूसरी एंट्री बिल्कुल अनटच्ड रहती है, $0.0। यह डायग्राम कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट्स में टैब्यूलर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की लिमिटेशन को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए वैल्यू अपडेट करना पास की एडजेसेंट स्टेट्स, जैसे कि थोड़े अलग रोबोट जॉइंट एंगल्स तक नॉलेज को जनरलाइज करने में फेल हो जाता है। सोचिए, एक फिजिकल रोबोट के लिए यह कितना एब्सर्ड है। रोबोट अपनी आर्म को 45.00 डिग्रीज के जॉइंट एंगल पर पोजीशन करता है, एक्शन लेता है, रिवॉर्ड एक्सपीरियंस करता है और स्टेट 500,000 के लिए वैल्यू अपडेट करता है। अगले टाइम स्टेप पर माइक्रोस्कोपिक फिजिकल वाइब्रेशन जॉइंट एंगल को डिग्री के एक बहुत छोटे फ्रैक्शन से 45.01 डिग्रीज पर शिफ्ट कर देता है। क्योंकि 45.01 डिग्रीज स्टेट बिन 500,001 में आता है, टैबुलर एजेंट इस स्टेट को पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड ग्राउंड मानता है। इसे जीरो आइडिया है कि क्या एक्शन चुनना है, भले ही फिजिकल रियलिटी उस स्टेट के वर्चुअली आइडेंटिकल हो जिसमें यह 1 मिलीसेकंड पहले था। द टाइम टू ट्रेन कैटास्ट्रॉफी। अगर किसी एजेंट को ऑप्टिमल पॉलिसी लर्न करने के लिए 1 ट्रिलियन स्टेट टेबल के सिंगल सेल को मल्टीपल टाइम्स विजिट करना पड़े, तो ट्रेनिंग में कितना टाइम लगेगा? चलिए एज्यूम करते हैं कि हमारा फिजिकल रोबोट या सुपर फास्ट सिमुलेशन डिजिटल ट्विन 1000 स्टेप्स पर सेकंड यानी 1 किलोहर्ट्ज की रैपिड रेट पर एनवायरनमेंट अपडेट्स के थ्रू स्टेप कर सकता है। टाइम रिक्वायर्ड इक्वल्स 10 to the power of 12 स्टेट्स डिवाइडेड बाय 1000 स्टेप्स पर सेकंड इक्वल्स 1 बिलियन सेकंड्स। टाइम रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली 1.7 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस ट्रायल एंड एरर एक्सप्लोरेशन है। एक सिस्टम जिसे 6DOF रोबोट आर्म को मूव करना सीखने के लिए 30+ ईयर्स के हार्डवेयर ऑपरेशन की जरूरत होती है, वह प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में पूरी तरह से यूजलेस है। सेक्शन ब्रेक 5 द कोर मिसिंग एबिलिटी जनरलाइजेशन। ह्यूमंस कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी से सफर क्यों नहीं करते? जब आप बाइसिकल चलाना सीखते हैं, टेनिस रैकेट स्विंग करते हैं या आइस पर बैलेंस करते हैं, तो आपका ब्रेन आपके बैलेंस रिसेप्टर्स या मसल फाइबर्स की हर माइक्रो मिलीमीटर पोजीशन को इंडेक्स करने वाली कोई एक्सप्लिकेट ग्रिड लुकअप टेबल स्टोर नहीं करता। अगर आप 5.0 डिग्रीज के टिल्ट एंगल पर बैलेंस करने की प्रैक्टिस करते हैं और कल आपको 5.1 डिग्रीज का टिल्ट एंगल मिलता है, तो आप तुरंत फ्रीज नहीं हो जाते या गिर नहीं जाते जैसे आपको किसी एलियन यूनिवर्स में पहुंचा दिया गया हो। आपका ब्रेन तुरंत पहचान लेता है कि 5.1 डिग्रीज 5.0 डिग्रीज के लगभग आइडेंटिकल है। आप सिमिलर पास्ट स्टेट्स में सीखी गई बातों को नेचुरली पूरी तरह से न्यू अनसीन स्टेट्स पर अप्लाई करते हैं। इस फंडामेंटल कैपेबिलिटी को जनरलाइजेशन कहा जाता है। एक डायग्राम जो विदाउट जनरलाइजेशन टैबुलर रीइंफोर्समेंट लर्निंग को विद जनरलाइजेशन फंक्शन अप्रोक्सीमेशन से कंपेयर करता है। लेफ्ट साइड पर टैबुलर RL वर्टिकल एक्सिस को Q वैल्यू और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को स्टेट के रूप में दिखाता है, जो 0.0 डिग्रीज 5.0 डिग्रीज 5.1 डिग्रीज और 10.0 डिग्रीज पर मार्क्ड है। 5.0 डिग्रीज पर एक विजिटेड स्टेट की Q वैल्यू नॉन है,
जबकि 5.1 डिग्रीज पर एक अनविजिटेड स्टेट एंड अननोन है। राइट साइड पर फंक्शन एप्रोक्सीमेशन स्टेट्स के अक्रॉस एक स्मूथ फिटेड वैल्यू कर्व दिखाता है, जिससे अनविजिटेड स्टेट्स के लिए वैल्यूज को जनरलाइजर किया जा सकता है। टेबुलर क्यू लर्निंग में स्टेट एस पर मिला एक्सपीरियंस पड़ोसी स्टेट एस प्राइम के बारे में जीरो इंफॉर्मेशन देता है। वैल्यू एस्टिमेट्स पूरी तरह से आइसोलेटेड आइलैंड्स की तरह होते हैं। फिजिकल एआई में स्टेट एस पर हासिल किया गया एक्सपीरियंस तुरंत पास की स्टेट्स एस प्राइम के लिए हमारे प्रेडिक्शंस को इन्फॉर्म करना चाहिए। वैल्यू एस्टिमेट्स को फिजिकल स्टेट स्पेस में एक कंटिन्यूअस और स्मूथ सरफेस बनाना चाहिए। कंटिन्यूअस हाई डायमेंशनल एनवायरनमेंट्स में जनरलाइजेशन अचीव करने के लिए हमें एक्सप्लिसिट टैबुलर लुकअप एरेज को कंटिन्यूअस फंक्शन एप्रोक्सीमेटर्स से रिप्लेस करना होगा। 6. द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम लुकअप टेबल्स टू फंक्शन एप्रोक्सीमेटर्स। चलिए फंडामेंटल आर्किटेक्चर शिफ्ट को कंपेयर करते हैं, जैसे हम चैप्टर 6 की टैबुलर रीइंफोर्समेंट लर्निंग से चैप्टर 7 की डीप आरएल पर ट्रांजिशन करते हैं। 1. टैबुलर क्यू लर्निंग। चैप्टर्स 5 और 6 टैबुलर क्यू लर्निंग में वैल्यू फंक्शन क्यू ऑफ एस ए एक डायरेक्ट स्टोर और रिट्रीव मेमोरी ग्रिड है। यह स्निपेट इलस्ट्रेट करता है कि आप करंट स्टेट और चोजन एक्शन का यूज करके 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में डायरेक्टली एक पोजीशन लुकअप करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। इनपुट्स डिस्क्रीट इंटीजर स्टेट इंडेक्स एस 0, 1 से लेकर n-1 में। स्टोरेज मेमोरी में एक्सप्लिसिट एरे जो हर एग्जैक्ट स्केलर वैल्यू को स्टोर करता है। स्केलेबिलिटी जब स्टेट वेरिएबल्स कंटिन्यूअस या हाई डायमेंशनल होते हैं तो ये पूरी तरह फेल हो जाता है। 2. अप्रोक्सीमेट क्यू लर्निंग। चैप्टर 7 एंड बियॉन्ड डीप क्यू लर्निंग में वैल्यू फंक्शन को एक पैरामीटराइज्ड मैथमेटिकल फंक्शन क्यू हेड ऑफ एस ए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां W ट्यूनेबल मैथमेटिकल कोएफिशिएंट्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें वेट्स कहते हैं। द फंक्शन अप्रोक्सीमेटर पाइपलाइन कंटिन्यूअस स्टेट वेक्टर थीटा, θ.1, θ2, θ.25 साइज से वेट्स एंड बायसेस W के साथ पैरामीटराइज्ड मॉडल मिलता है जो सभी एक्शंस के लिए प्रेडिक्टेड क्यू वैल्यूज देता है। क्यू ऑफ एस एक्शन 1, क्यू ऑफ एस एक्शन 2 और क्यू ऑफ एस एक्शन 3। एरे रो में वैल्यू देखने के बजाय हम रो कंटिन्यूअस फ्लोटिंग पॉइंट स्टेट वेक्टर एस को सीधे अपने पैरामीटराइज्ड इंजन में फीड करते हैं। इंजन अपने इंटरनल पैरामीटर्स W का यूज करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और हर अवेलेबल एक्शन के लिए एस्टिमेटेड क्यू वैल्यूज आउटपुट करता है। क्यू हैट ऑफ वेक्टर एस ए सेमीकोलन वेक्टर W इज अप्रोक्सीमेटली क्यू स्टार ऑफ वेक्टर एस ए। जब हमारा एजेंट एनवायरनमेंट में एक स्टेप लेता है और रिवार्ड रिसीव करता है तो हम एरे में किसी सेल को अपडेट नहीं करते हैं। इसकी बजाय हम कैलकुलस का यूज करके ये कैलकुलेट करते हैं कि इंटरनल पैरामीटर्स W को बहुत छोटे अमाउंट से कैसे एडजस्ट किया जाए। W को थोड़ा सा एडजस्ट करने से सिमिलर स्टेट्स के पूरे नेबरहुड में कंटिन्यूअस कर्व एक साथ चेंज हो जाता है। यह टेबल टैबुलर क्यू लर्निंग को डीप क्यू नेटवर्क फंक्शन एप्रोक्सीमेशन के साथ कंपेयर करती है। इसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे टैबुलर अप्रोचेज डिस्क्रीट स्टेट्स और ग्रिड स्टोरेज पर रिलाई करती हैं जो एक्सपोनेंशियली स्केल होती हैं, जबकि डीप फंक्शन एप्रोक्सीमेशन रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस व्हीकल्स जैसे कॉम्प्लेक्स डोमेन्स के लिए अनसीन स्टेट्स पर हाई जनरलाइजेशन इनेबल करने के लिए कंटिन्यूअस वेक्टर्स और न्यूरल नेटवर्क वेट्स का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक 7 एक अच्छा फंक्शन एप्रोक्सीमेटर क्या बनाता है। अगर हमें हाई डायमेंशनल फिजिकल स्पेस में वैल्यू लैंडस्केप को एप्रोक्सीमेट करने के लिए एक मैथमेटिकल इंजन की जरूरत है तो उस इंजन में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कंटिन्यूअस इनपुट्स को प्रोसेस करने की एबिलिटी, इसे बिना किसी आर्बिट्रेरी डिस्क्रिटाइजेशन बिन्स की जरूरत के सीधे रियल वैल्यूड फिजिकल वेक्टर्स जैसे एंगल्स, वेलोसिटीज, सेंसर डिस्टेंसेस लेने चाहिए। स्मूथ जनरलाइजेशन, इनपुट फीचर्स में छोटे वेरिएशंस के रिजल्ट के रूप में आउटपुट वैल्यूज में स्मूथ और लॉजिकल एडजस्टमेंट्स होने चाहिए। हाई कैपेसिटी या एक्सप्रेसिवनेस, फिजिकल डायनामिक्स नॉन लीनियर, मेसी और कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमारे अप्रोक्सीमेटर में इंट्रिकेट, हाईली कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर कर्व्स को फिट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी, हमें ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स यानी कैलकुलस का यूज करके मॉडल को अपडेट करने की जरूरत है ताकि लर्निंग स्टेप बाय स्टेप स्मूथली हो सके। जबकि सिंपल टास्क्स के लिए फीचर्स के सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशंस काम कर सकते हैं, लेकिन रॉ कंटिन्यूअस डेटा से सीधे कॉम्प्लेक्स
नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशंस सीखने में एक यूनिवर्सल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जो बाकी सबसे एक्सेल करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सेक्शन ब्रेक 8, लुकिंग बैक और लुकिंग अहेड। चलिए थोड़ा रुकते हैं और सिंथेसाइज करते हैं कि यह शिफ्ट फिजिकल एआई मास्टरी की तरफ हमारी जर्नी को कैसे रीशेप करता है। द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 3.1 और 4.2, डायनामिक प्रोग्रामिंग एग्जैक्ट एमडीपी मॉडल्स। इसके लिए पी ऑफ एस प्राइम गिवेन एस एंड ए की फुल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज की जरूरत होती है। यह सेक्शन 6.3 और 6.5 की तरफ ले जाता है। टेबुलर क्यू लर्निंग डिस्क्रीट लुकअप। इसके लिए छोटे डिस्क्रीट स्टेट ग्रिड्स फ्रोजन लेक की जरूरत होती है। यह चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स की तरफ ले जाता है। डीप फंक्शन अप्रोक्सीमेशन न्यूरल नेटवर्क। यह कंटिन्यूअस हाई डायमेंशनल रोबोटिक्स को हैंडल करता है। चैप्टर्स 3 और 4 में हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करके ये मानते हुए स्मॉल ग्रिड एनवायरनमेंट्स को सॉल्व किया कि हमें एग्जैक्ट ट्रांजिशन फिजिक्स पी ऑफ एस प्राइम गिवन एस ए पता थी। चैप्टर 6 में हमने फ्रोजन लेक V1 पर टेस्ट करते हुए सैंपल बेस्ड टैब्यूलर क्यू लर्निंग बनाकर एग्जैक्ट फिजिक्स मॉडल्स की जरूरत को हटा दिया। अब चैप्टर 7 में हम फाइनल बैरियर को तोड़ रहे हैं, स्मॉल डिस्क्रीट ग्रिड टेबल्स की रिस्ट्रिक्शन को हटा रहे हैं ताकि हमारे एजेंट सीधे कंटिन्यूअस हाई डायमेंशनल फिजिकल वर्ल्ड में ऑपरेट कर सकें। एक स्टैटिक स्प्रेडशीट में एग्जैक्ट आंसर्स स्टोर करने के बजाय हम एक फ्लेक्सिबल कंप्यूटेशनल ब्रेन को सिखाने जा रहे हैं कि वह सामने आने वाली किसी भी स्टेट के लिए आंसर्स प्रेडिक्ट कर सके। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या आने वाला है? रेनफोर्समेंट लर्निंग के लिए न्यूरल नेटवर्क को फंक्शन अप्रोक्सीमेटर की तरह यूज करने के लिए हमें सबसे पहले पर्दा हटाकर यह देखना होगा कि न्यूरल नेटवर्क अंदर से कैसे काम करते हैं। रॉ नंबर्स मैथमेटिकल नोड्स की लेयर्स के थ्रू कैसे फ्लो होते हैं। वेट्स और बायसेस इनपुट्स को प्रेडिक्शंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस किसी नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स फिजिकल डायनामिक्स सीखने में कैसे हेल्प करते हैं। पेज को 7.2 न्यूरल नेटवर्क डिमिस्टिफाइड इनपुट्स वेट्स बायसेस और एक्टिवेशन पर टर्न करें, जहां हम सहज स्टेप बाय स्टेप विजुअल कैलकुलेशंस का यूज करके फर्स्ट प्रिंसिपल्स से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के कोर मैकेनिक्स को डिमिस्टिफाई करेंगे।